हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। नए पुराने सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर गार्गी पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ द मैजिक प्रैक्टिस की 27 डे की क्लास, और इसकी प्रैक्टिस है कल 27 डे, यानी आज आपने 26 डे कंप्लीट किया है, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कल आपको करनी है 27वें दिन की प्रैक्टिस, और क्लास है आज आपकी, यानी क्लास मतलब वीडियो आज आपको अपलोड हो रहा है, मिल रहा है आपको। आज आप इसको रात में सुन लेंगे और कल सुबह से इसकी प्रैक्टिस चालू कर देंगे। तो गाइस, चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो आज की टॉपिक बहुत ही प्यारी है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रैक्टिस को किया भी है और कर भी रहे हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। आज की टॉपिक का नाम है जादुई दर्पण। जी हाँ, मैजिकल मिरर। आज इस प्रैक्टिस के जरिए आपको जो है बहुत कुछ आसान हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी चीजें आपको चाहिए, या फिर आप जैसा अपना नया वर्जन बनना चाहते हैं, मिरर टेक्निक में आप सबको पता है बहुत ज्यादा ये पावरफुल टेक्निक होती है, इसमें बहुत पावर होती है। तो इसी में हमको अब क्या करना है, अभी तक हम अफर्मेशंस बोलते थे मिरर टेक्निक में, अब हमको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड भी देना है। इसमें कुछ जैसे कि लेखक हैं, जो पुराने लेखक रह चुके थे, उनके कुछ कोटेशन इसमें कई सारे दिए होते हैं बुक में। तो रॉन्डा बर्न ने उसको कई जगह से नोट करके लिखा हुआ है। तो इसमें लोगों ने बताया है अपनी भावनाओं को चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह से हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। ठीक है गाइस, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, चीजों को देखने का जो हुलिया होता है वो हमारी भावनाओं से ही होता है। हमारी भावनाएं अगर अच्छी वाली हैं, देखने वाली हैं, ग्रेटिट्यूड वाली हैं, तो हम सभी चीजों को अच्छी नजर से देखेंगे और सबके लिए ग्रेटफुल होंगे। अगर हमारी भावनाएं अच्छी नहीं है, तो फिर हम उसमें कितनी भी सुंदर चीज रहेगी, हम उसमें नेगेटिव ही खोजना शुरू करेंगे, और नेगेटिव ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा भी। तो इसलिए हमेशा हमें अपनी भावनाओं को देखना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं पे काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ में बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि जब आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी आप जो है इधर उधर व्यर्थ कर देते हैं। एक के बाद एक जो प्रॉब्लम सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे, अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू की तरह बदल जाती है, जादू में बदल जाती है, जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक आप लोगों ने 26 दिन की प्रैक्टिस को फॉलो किया है, आप सबको अनुभव हुआ है अच्छी तरीके से, कुछ न कुछ तो अनुभव आपको मिला ही होगा। जो लोग दिल से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को हमारे साथ द मैजिक प्रैक्टिस को फर्स्ट डे से अभी तक किए हैं, उनको 110% मेरी तरफ से तो है कि जरूर परिवर्तन हुआ है, जरूर अपनी चीजों को देखने का नजरिया चेंज हुआ है, और ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं ये नहीं कहती कि 100% बढ़ गई होगी, हाँ, फिर भी 50, 60, 70 कुछ तो बढ़ा ही बढ़ा है। तो गाइज, अभी तक की प्रैक्टिस में आप अपना एक्सपीरियंस देखिए, अपना अनुभव देखिए, चीजों को लेकर आप ग्रेटिट्यूड कितनी गहराई से हो रहे हैं और किन किन चीजों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटिट्यूड ही सबसे बड़ी पावर बताई गई है रॉन्डा बर्न के द्वारा, जिससे हम अपने हर एक चीज को जो हमारे पास है उसको भी हम अपने पास रखे रह सकते हैं, और जो हम पाना चाहते हैं उसको भी हम रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही बढ़िया गांधी जी के एक कोटेशन थे, शायद गांधी जी ने उनको देखकर बोला गया था ये शब्द, या फिर माइकल जैक्सन के गीत के कुछ वर्ड हैं, जिसमें इन्होंने दिया हुआ है रॉन्डा बर्न ने, मैन इन द मिरर। जी हाँ, ये किसी गीत के एक लाइन है, बोल है, मैन इन द मिरर। यस, जो मिरर में इंसान दिख रहा है आपको, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जो आपके सामने इंसान दिखता है वो इंसान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही इंसान आपका साथ देता है, वही इंसान आपके साथ रहता है। उस इंसान को आप जिस नजर से देखोगे, दुनिया उसी नजर से उसको देखेगी। आप उस इंसान के अंदर की भावनाओं को कैसा बनाना चाहते हो,
ये अब आपके ऊपर, ठीक है। दर्पण में दिखने वाला, जो मिरर में दिखने वाला व्यक्ति है, उसको आपको बदलना होगा। जब आप उसको बदल लोगे तो आपका जो बाहरी संसार है वो अपने आप बदल जाएगा, और वो भी जैसा आप चाहते हो बिल्कुल उसी तरह। इसीलिए कहा जाता है मिरर टेक्निक का यूज करिए। मिरर टेक्निक के सामने खड़े होकर बार बार अफर्मेशंस दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आंखों में आंखें डालकर अफर्मेशंस दीजिए, ताकि वो आंखों के जरिए बहुत ही जल्दी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। इसीलिए मिरर टेक्निक का यूज जो है बताया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। अब इसमें हमें क्या करना है, अफर्मेशंस नहीं देना है, बट हमें यहाँ पे ग्रेटिट्यूड देना है। जी हाँ, जब भी आप मिरर के सामने खड़े हो तो अपने आप को, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने धन के लिए, अपनी हर एक रिश्तों के लिए, दोस्तों के लिए, हर चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है, आंखों में आंखें डालकर। सबसे पहले तो अपने आप को ही देना है। अपने आप को भी जब आप ढेर सारा ग्रेटिट्यूड देंगे तो आपके पास उतनी ही चीजें बढ़ती जाएंगी, आपको और ग्रेटिट्यूड देने का जीवन में मौका मिलेगा, तरह तरह के अवसर मिलेंगे कि आप उस अवसर को ग्रेटिट्यूड से भर सकें। जी हाँ, रॉन्डा बर्न ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह से गायब हो जाती है, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। जब आप मिरर में खड़े हो तो आपको क्या करना है, अब आपको भर भर के लिए ग्रेटिट्यूड आपको देना है, अच्छी तरीके से अपने लिए ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि आप ही जो मिरर में देख रहे हो जिस इंसान को, वो इंसान आपके साथ हमेशा रहता है, वही इंसान आपका साथ देता है, वही इंसान आपको सफल बना सकता है और वही इंसान आपको असफल भी बना सकता है। तो आपको अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहला काम करना है, आपको मिरर में दिखने वाले व्यक्ति को, जो आप मिरर के सामने खड़े होकर जिस भी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा प्यार करना है। समझदार हैं आप लोग, समझ सकते हैं मिरर में खड़े होने के बाद आप किसको देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। जी हाँ, तो आपको ये प्रैक्टिस कॉन्शियस तौर पे, जाने अनजाने नहीं, जानबूझ के करनी है। ग्रेटिट्यूड को खड़े हो जाना है मिरर के सामने और अपने लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड देना है। अपने सभी क्षेत्रों को भी आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं अपने मिरर के सामने खड़े होके, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी आपको डाउट्स है, वो धीरे 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 क्या होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास जो है हमेशा जो है वो अच्छी चीजें आना शुरू होती हैं। जब आप उसमें देखकर ग्रेटिट्यूड फील करोगे, सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस करोगे, तो देखोगे कि आपके आसपास और बाहरी दुनिया आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है, अच्छे अच्छे तारीफ कर रहे हैं। आप हर परिस्थिति को अपने हाथ में कर सकते हो, अपने अनुसार कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके, ग्रेटिट्यूड देके। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं को समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए ग्रेटफुल से आप समृद्ध बनते हैं। आप सबको समझ में आ गया है माय डियर फ्रेंड। जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो इसमें सीधे सीधे बता दिया गया है कि आप समृद्ध को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, और वो भी बिल्कुल उसी तरह से जैसा आप चाहते हो, जो आपको खुशी देता है, सेम टू सेम। तो इसीलिए मिरर टेक्निक, मैजिकल मिरर, जादू दर्पण की प्रैक्टिस आपको करनी है। कर 27वें दिन की प्रैक्टिस में, और आप इसको आगे अपने जीवन में हमेशा पर डे फॉलो भी कर सकते हैं, करना ही है। और जैसा रॉन्डा बर्न ने हमेशा बताया है, अपने सभी चैप्टर में लिखा है कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद ज्यादा होता है, उसके पास समृद्धि बहुत ही ज्यादा आती है, अच्छी मात्रा में आती है, उसको और दिया जाता है, ठीक है। अब आपको मैं इन शॉर्ट में बता दूं एक चीज और, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, जब आप अपने आप को प्यार करते हो, जब आप मिरर में खड़े होकर अपना सम्मान करते हो, उस पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड होते हो, तो कभी भी आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है या कोई गलती होती है तो आप कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानते
हो, बार बार उसको लेकर परेशान नहीं होते हो। ये चीज आप नोटिस करोगे कि ठीक है, छोटी सी गलती हो गई, दैट्स इट। और फिर उसको आप ग्रेटिट्यूड करके या माफी मांग के फिर आगे बढ़ जाते हो, फिर ग्रेटिट्यूड करते हो, फिर उसको अपने अनुसार अच्छा करते हो। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है। अब यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ स्टेप वाइज क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उठ जाना है। उठने के बाद अपनी सारी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है और प्रत्येक नियामतों के आगे आपको लास्ट में क्या लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसको फिर पढ़ना भी है अच्छी तरीके से फीलिंग के साथ। और उसके बाद फिर आज आपको खुद को दर्पण में देखना है और देखते हुए धन्यवाद कहना है, धन्यवाद। इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यस, अपनी धन्यवाद की जो भावना है इसमें और ज्यादा आपको फीलिंग के साथ डालना है, क्यों धन्यवाद है, इस तरह से आपको फील कराना है, इस तरह से आपको बोलना है, तो आपके अंदर फीलिंग आएगी, अच्छे भाव आएंगे। ठीक है, तो आप और गहराई में जाओगे, अपने लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करोगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में ग्रेटफुल हैं। तो अगर आप मिरर में खड़े हो रहे हो तो इसमें रॉन्डा वन ने बताया है, मिरर में खड़े होते हुए सबसे ज्यादा आप इन 3 चीज के लिए बताइए जिसके लिए आप खुद के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, ग्रेटफुल होते हो, खुश हो जाते हो कि वाओ, सच में मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग जब आप आए तो ये आपको 3 चीजों को सेलेक्ट करना है अपने लिए मिरर में देखने के बाद। ठीक है गाइस, चौथे स्टेप में है, आज रात को सोने से पहले ठीक आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेकर दिन भर की अच्छी चीजों के लिए, सकारात्मक चीजों के लिए, सारे सक्सेस के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए, सांसों के लिए, जिसके लिए भी आप देना चाहते हो, हर अच्छी अच्छी चीजों को नोटिस करते हुए आपको ग्रेटिट्यूड देना है और फिर चुपचाप सो जाना है। तो आज की प्रैक्टिस इतनी है, यानी कल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बस इस प्रैक्टिस को फॉलो करिए और हमें अपना अनुभव जरूर शेयर करिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, रहिए मस्त स्वस्थ। गॉड ब्लेस यू गाइज, लव यू ऑल।